नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। तो दोस्तों चलिए अपन चलते हैं, अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत दोस्तों अपन पढ़ रहे थे राजपूत काल या आपका सामंतवाद काल। बहुत अच्छा टॉपिक था दोस्तों भारतीय इतिहास के अंतर्गत, और अपन अभी उसी के बारे में दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने पिछली कक्षा के अंतर्गत देखे थे कि कैसे भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक दोस्तों आपके इन राजपूतों ने विदेशी शक्तियों का कैसे सामना किया, कैसे भारत देश के अंदर अरब आक्रमणकारी तौर के आपके दोस्तों कई विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनको रोकने में कैसे सफलता प्राप्त की इन राजपूतों ने, उसके बारे में दोस्तों अपन देखते हैं कि राजपूत कौन थे, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे आए और कहां कहां या किन किन क्षेत्रों पर दोस्तों इन्होंने शासन किया। तो दोस्तों अपन चलते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों आप सभी को। देखिए दोस्तों, चलने से पहले अपन एक बात और कर लेते हैं कि दोस्तों अपने इस क्लास को दबा करके शेयर एंड लाइक कर दीजिए। फिर देखिए आप क्लास का आनंद कि आपके ऐसे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों कैसे हमें क्लास का आनंद आता है। चलते हैं दोस्तों अपने क्लास की ओर और कैसे आनंद के साथ में दोस्तों देखिए शुरुआत करते हैं। सभी इधर देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा आपका टॉपिक है। अपन ने पिछली कक्षा में देखा था कि राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों अपन ने पिछली कक्षा में देखा था कि कैसे हमारे देश के इन महान योद्धाओं और वीर योद्धाओं की उत्पत्ति दोस्तों कैसे हुई थी, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में यानी कि लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंतर्गत भारतीय इतिहास में इस भारत की भूमि पर, हिंदुस्तान की भूमि पर, आर्यावर्त की भूमि पर दोस्तों एक ऐसी क्षत्रिय जाति ने अपना दमखम दिखाया कि इतिहास में वो राजपूत के नाम से जाने गए। तो दोस्तों देखते हैं आज उन्हीं राजपूतों के बारे में कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमने पिछली क्लास के अंतर्गत देखा दोस्तों कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत, कि विदेशी जो इतिहासकार थे, जो विदेशी लोग थे, विदेशी जो महान विद्वान थे, उन्होंने दोस्तों अपने ग्रंथों में अपने देश के महान योद्धाओं राजपूतों की उत्पत्ति का कहां से बताया। देखिए दोस्तों, विदेशी इतिहासकारों ने राजपूतों की उत्पत्ति आपकी विदेशों से बताया, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था आपका कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि दोस्तों राजपूत विदेशी थे, और विदेशी भी दोस्तों आपके सेथियन जाति जो मध्य एशिया के अंतर्गत एक कबीलाई जाति थी, उस कबीलाई जाति से दोस्तों जेम्स कर्नल टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति का बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी है। लेकिन दोस्तों विदेशी इतिहासकारों में आगे अपन चलते हैं। स्मिथ के अनुसार स्मिथ ने कहा कि राजपूत विदेशी थे। स्मिथ ने बताया कि मध्य एशियाई जातियां जिनमें आपका शक है, हौन है, इन जातियों से दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति का उल्लेख स्मिथ ने भी किया। उसके बाद अपन चलते हैं हमारे देश के महान विद्वान भंडारकर ने भी दोस्तों विदेशी इतिहासकारों का मत का समर्थन किया। भंडारकर ने कहा कि दोस्तों राजपूत आपके भारतीय नहीं है। भंडारकर ने बताया कि दोस्तों कि राजपूत विदेशी है, और विदेशों में भी दोस्तों भंडारकर ने कहा कि राजपूत आपके गुर्जर जाति से उत्पन्न बताया।
तो दोस्तों भंडारकर ने गुर्जर जो प्रतिहार थे उनको क्या माना है? विदेशी माना है। ये अपवाद है दोस्तों, एकमात्र अपवाद है इतिहास के अंतर्गत कि भारतीय विद्वान भंडारकर ने राजपूतों को विदेशी बताया। और कौन सी जाति से संबंध बताया? गुर्जर जाति से संबंध बताया। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं आगे कि जैसे हमने विदेशी मत देखे वैसे ही दोस्तों हमें भारतीय मत देखते हैं कि भारतीय मत राजपूतों की उत्पत्ति कहां से और कैसे बताते हैं, चर्चा अपन करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, अरे सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। देखिए दोस्तों अपन देखते हैं भारतीय उत्पत्ति। भारतीय उत्पत्ति का मत किसका? राजपूतों का। इससे पहले अपन ने देखा कि राजपूतों के विदेशी मत का सिद्धांत। अब देखते हैं भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इनमें दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपके चौहान साम्राज्य के महान राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरद राय का पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरद राय ने पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत उल्लेख किया है दोस्तों कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से माने जाती है। कौन कह रहा है? चंद्रवरद राय कह रहा है। किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत उल्लेख मिलता है कि चंद्रवरद राय कहता है कि राजपूतों के 4 महान योद्धाओं की उत्पत्ति दोस्तों अग्निकुंड से हुई है। देखते हैं क्या है क्या नहीं है दोस्तों, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों कि चंद्रवरद राय ने पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरद राय ने पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताए। देखिए बात वहीं आती है कि आपके चौहान साम्राज्य के महान राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरद राय कहता है कि आपके राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों कहां से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरद राय क्या कहता है दोस्तों? देखिए चंद्रवरद राय कहता है कि ऋषि वशिष्ठ ने राक्षसों का संहार करने के लिए प्रतिहार, ध्यान देना, परमार चालुक्य दोस्तों इस चालुक्य को सोलंकी कहा जाता है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की उत्पत्ति की उत्पन्न किया। चौहानों को उत्पन्न किया। देखिए
दोस्तों इधर देखने का प्रयास कीजिए, बहुत आनंद के साथ में इतिहास को अपन देख रहे हैं। कितना शानदार और कितना जानदार तरीके से दोस्तों इतिहास के बारे में अपन देख रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का भारतीय सिद्धांत। हमारे देश के विद्वान दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ बताते हैं और कैसे बताते हैं, उसके बारे में अपन देख रहे हैं। देखिए दोस्तों कि भारतीय उत्पत्ति का मत क्या है। आपके चौहान साम्राज्य के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था चंद्रवरद राय। कौन था दोस्तों? चंद्रवरद राय। चंद्रवरद राय ने दोस्तों अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो लिखा। क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो लिखा। और इस पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत दोस्तों पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरद राय ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। कारण क्या दिया? कारण भी इतना मजबूत है कि वास्तव में मानने लायक है दोस्तों। क्या जानदार तरीके का कारण आपके चंद्रवरद राय ने पृथ्वीराज रासो में बताया। देखिए चंद्रवरद राय कहता है कि महान ऋषि वशिष्ठ थे। ऋषि वशिष्ठ दोस्तों तपस्या कर रहे थे भगवान की और यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। ऋषि वशिष्ठ दोस्तों बार बार राक्षस आकर के उस यज्ञ को दोस्तों भ्रष्ट कर देते थे या यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। तो ऋषि वशिष्ठ ने दोस्तों राक्षसों का वध या संहार करने के लिए हमने 4 महान योद्धाओं की उत्पत्ति की। और 4 महान योद्धा है दोस्तों आपके गुर्जर, प्रतिहार और परमार, चालुक्य और सोलंकी और आपके चौहान। ये 4 महान योद्धाओं की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ ने राक्षसों का वध करने के लिए दोस्तों इन योद्धाओं की उत्पत्ति की। तो यहां तक कोई समस्या दोस्तों नहीं है। आगे चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। देखिए अपन चर्चा करते हैं आगे। देखिए दोस्तों इसी मत का समर्थन कौन कर रहा है? मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण इन दोनों महान राजस्थान के कवियों ने भी दोस्तों चंद्रवरद राय के मत या सिद्धांत का समर्थन किया है। मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड के द्वारा हुई है। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या? देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। आगे अपन देखते हैं अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। कौन थे दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश था। अपन ने देखा कि राजपूतों की भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में और इस सिद्धांत का प्रतिपादन चौहान साम्राज्य का महान कवि आपका चंद्रवरद राय कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। और इसी मत का समर्थन आपके मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण करता है। आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों कि अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध दोस्तों कौन सा वंश माना गया है?
प्रतिहार वंश को माना गया है। आगे अपन देखते हैं, चर्चा करते हैं दोस्तों। जो कि गोजरों की शाखा, ध्यान देना, जो कि गोजरों की शाखा से संबंधित होने के कारण प्रतिहारों को गोजर प्रतिहार कहा है। क्या कहा है? गोजर प्रतिहार कहा है। देखिए दोस्तों, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए कि इसी मत का समर्थन राजस्थान के महान कवि मोहननाथ नैनसी और सूर्यमाल मिश्रण, इन दोनों ने भी आपके चंद्रवरदाई के मत का समर्थन किया है दोस्तों। और अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध दोस्तों कौन सा योद्धा माना जाता है? प्रतिहार वंश, जो आपके दोस्तों गुजरों की शाखा से संबंधित होने के कारण प्रतिहारों को क्या कहा है? गुजर प्रतिहार कहा है। क्या कहा है? गुजर प्रतिहार कहा है। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए, देखिए दोस्तों, आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं गुजर प्रतिहार। गुजर प्रतिहार साम्राज्य या वंश। देखिए दोस्तों, अपन यही पढ़ रहे हैं और इसी के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। और देखिए, इसका समय है आपका 600 से लेकर 12वीं शताब्दी तक। वास्तविक जो समय है 60वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी ईस्वी में हो गई थी। और कहां तक चला आपका ये वंश दोस्तों? 12वीं शताब्दी तक। और देखते हैं इसके अंदर दोस्तों, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी और ये आपका दोस्तों हिमालय पर्वत, ध्यान देना इधर। देखिए, पहली बार गुजरों ने अपने जो दोस्तों राज्य स्थापित किया वो दोस्तों आपका जोधपुर या जोधपुर के मंडौर में। कौन सी जगह? मंडौर। कौन सी जगह दोस्तों? मंडौर में। धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने अपने 400 साल के इतिहास के अंतर्गत दोस्तों गुजरों का जो शासन था वो दोस्तों यहां तक हो गया। ये आपका दोस्तों गुजर प्रतिहार साम्राज्य, गुजर प्रतिहार साम्राज्य था ये दोस्तों। और लगभग गुजरों ने दोस्तों 400 वर्ष तक भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा का दोस्तों एक प्रतिहार या द्वारपाल के रूप में दोस्तों इन्होंने भूमिका निभाई। यानी कि 400 साल तक दोस्तों अरब देश के लोग या मुस्लिम दोस्तों आक्रमण करने की हिम्मत इनकी कभी नहीं हुई। जब तक भारत भूमि पर प्रतिहारों का शासन था तब तक दोस्तों विदेशी शासकों ने या जातियों ने कभी भी भारत पर दोस्तों आक्रमण करने की नहीं सोचे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि दोस्तों कि उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी किस वंश या साम्राज्य को कहा जाता है? गुजर प्रतिहार साम्राज्य को कहा जाता है।
तो दोस्तों ध्यान रखना, याद रखना कि भारत की इस महान भूमि पर इतना महान साम्राज्य स्थापित किया 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने, कि इन्होंने लगभग 400 वर्ष तक आपके मुस्लिम लोगों को दोस्तों भारत भूमि में प्रवेश करने से रोका। यानी कि अरब देश या मुस्लिम लोगों की हिम्मत नहीं हुई जब तक आपके गुर्जर प्रतिहार भारत के ऊपर शासन करते रहे। लेकिन जैसे ही आपके गुर्जर प्रतिहार दोस्तों इनका साम्राज्य खत्म हुआ, इनका शासन खत्म हुआ दोस्तों, मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे, विदेशी जो शक्तियां थी, विदेशी जो ताकतें थी, उन्होंने दोस्तों भारत भूमि पर आक्रमण करके अपना कब्जा जमा लिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए पहली बार चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में पहली बार गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इतनी अच्छी लाइन है कि एग्जाम में आने लायक है दोस्तों। कितनी शानदार और जानदार लाइन दोस्तों आपके सामने है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप इसको दोस्तों नोट लगा करके भी लिख सकते हैं, इतनी अच्छी लाइन है। देखिए कि पहली बार इन गुर्जर प्रतिहार जो थे आपके साम्राज्य, इनमें दोस्तों पहली बार गुर्जर जाति का उल्लेख भारत देश में कहां पर मिला है या कहां पर हुआ है? तो दोस्तों दक्षिण भारत के महान शासक चालुक्य वंश से संबंधित था। इसके ऐहोल अभिलेख में दोस्तों हमें पहली बार आपकी गुर्जर जाति का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ध्यान देना, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में दोस्तों पहली बार गुर्जर जाति का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यहां तक कोई समस्या दोस्तों नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों अपन आगे। देखिए दोस्तों, बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में ध्यान देना दोस्तों कि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में गुर्जरों का उल्लेख किया है। कौन कर रहा है उल्लेख? भारत में गुप्त काल के बाद में जो महान साम्राज्य स्थापित कर पाया दोस्तों, वो था आपका हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन का आपका दरबारी कवि है बाणभट्ट ने दोस्तों अपने किताब में, अपने ग्रंथ में, क्या नाम है, हर्ष चरित्र में कहा है, क्या कहा है कि गुर्जरों का शासन भारत में था। किस बात का उल्लेख करता है आपके बाणभट्ट दोस्तों? हर्ष चरित्र में गुर्जर जाति का उल्लेख करता है। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या? देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों आगे इसी क्रम में। देखिए
कि चीनी यात्री, ध्यान देना, चीनी यात्री वेंगसांग ने दोस्तों कुचेलो, ध्यान देना दोस्तों, गुजरों के लिए चीनी यात्री हेंगसांग ने एक अलग शब्द का प्रयोग किया है। और कौन सा शब्द है? कुचेलो। और कुचेलो का मतलब होता है दोस्तों गुजर। क्या होता है? गुजर। गुजर देश का उल्लेख किया है। कौन कर रहा है? हेंगसांग। हेंगसांग दोस्तों आपके हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था और इसने अपने ग्रंथ के अंतर्गत दोस्तों क्या उल्लेख कर रहा है? कुचेलो नाम का उल्लेख इसने किया है। और इसका अर्थ क्या होता है? गुजर। क्या होता है? गुजर। कि हर्ष के शासन काल में हेंगसांग भारत आया और दोस्तों हेंगसांग ने भी गुजर देश का उल्लेख किया है। आगे देखिए, हेंगसांग ने दोस्तों जिसकी राजधानी, गुजर देश की राजधानी, जिसकी राजधानी क्या बताया? पीलो मोलो भीनमाल। देखिए कितनी अच्छी बात है। हेंगसांग आपके दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया और इसने भी दोस्तों आपके गुजर प्रतिहार वंश के बारे में उल्लेख किया है। इसने अपने ग्रंथ के अंतर्गत दोस्तों एक शब्द का प्रयोग किया है, कुचेलो। कुचेलो का मतलब होता है गुजर। और गुजर देश का उल्लेख कौन कर रहा है? वेंगसांग। दोस्तों हेंगसांग ने कहा गुजर देश की राजधानी पीलो मोली है, जो क्या नाम है? वास्तु में भीनमाल। आगे देखिए दोस्तों, इसी क्रम में यहां तक कोई समस्या? आगे चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं अपन आगे इसी के क्रम में। देखिए देखना दोस्तों, गुजर प्रतिहारों की उत्पत्ति। गुजर प्रतिहारों की उत्पत्ति देखना दोस्तों कि गुजर प्रतिहार जो आपका साम्राज्य स्थापित करने वाले व्यक्ति थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? अभी अपन ने देखा कि आपके चंद्रप्रद राय ने उल्लेख किया है कि दोस्तों की अग्निकुंड से 4 महान योद्धाओं की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। किसने की है? ऋषि वशिष्ठ ने की है। तो दोस्तों अपन चलते हैं, देखिए ध्यान देना, गुजर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास में दोस्तों विवादाग्रस्त है। ध्यान देना कि आपके जो गुजर प्रतिहार साम्राज्य हैं दोस्तों, इस वंश की उत्पत्ति भी भारतीय इतिहास में विवादाग्रस्त है। कहीं इनको कहां से मानते हैं, कहीं कहां से। तो दोस्तों में वास्तविक स्थिति का पता नहीं है कि गुजर प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं। विदेशी मत के अनुसार
विदेशी मत के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति खंजर नामक जाति से हुई है। खंजर नामक जाति से हुई है। विदेशी मत और विदेशी सिद्धांत क्या बताते हैं गुर्जर प्रतिहारों के बारे में कि इनकी उत्पत्ति मध्य एशिया और अरब देशों के अंतर्गत जो आपके खंजर जाति थी इससे इनकी उत्पत्ति हुई है। कौन कह रहा है? विदेशी मत इस बात का समर्थन कर रहा है दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति विदेशी जो खंजर नाम की जाति है उससे इस साम्राज्य के महान व्यक्तियों की उत्पत्ति हुई है। आज देखिए दोस्तों एक बार और अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपन देख रहे हैं आपके गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के महान व्यक्तियों की उत्पत्ति के बारे में। देखिए दोस्तों गुर्जर जो प्रतिहार वंश है इसकी उत्पत्ति हमारे देश के इतिहास में आज भी दोस्तों विवादाग्रस्त माने जाती है। वास्तविक स्थिति का पता नहीं है कि इस साम्राज्य के महान शासकों की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखते हैं आगे कि विदेशी मत और विदेशी इतिहासकार दोस्तों आपके इसे गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति खंजर नामक जाति से बताते हैं जो कहाँ थी? मध्य एशिया और अरब देशों के अंतर्गत ये जाति निवास करती थी और इसी जाति से इस साम्राज्य के महान व्यक्तियों का उदय बताया है। किसने? विदेशी इतिहासकारों ने। दोस्तों एक बार देखने का प्रयास कीजिए, फिर अपन चर्चा करेंगे। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए आगे चलते हैं दोस्तों कि इन गुर्जरों को या गुर्जर प्रतिहारों को दोस्तों अरब, ध्यान देना, अरब यात्रियों ने गुर्जरों को दोस्तों क्या कहा? जोर्जे कहा। क्या कहा दोस्तों? जोर्जे कहा। और क्या कहा? जोर्जे कहा। किसको? गुर्जर प्रतिहार के शासकों को दोस्तों अरब यात्रियों ने किस नाम से पुकारा? कई बार एग्जाम में आया है मेरे लाडलो। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए कि अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को किस नाम से पुकारा? जोर्जे नाम से पुकारा है। लाडलो एक बार ध्यान में इसे दिमाग में बैठा लो, जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं, इसलिए इधर देखने का प्रयास जरूर कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों अपन कि आगे क्या है। देखिए दोस्तों, नीलकंठ और राधनपुर, नीलकंठ, राधनपुर, देवली और करहार के अभिलेखों में ध्यान देना, गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कहां कहां? नीलकंठ का अभिलेख, राधनपुर का, देवली अभिलेख और करहार के
अभिलेखों में दोस्तों गुर्जर शब्द का हमें क्या मिल रहा है, उल्लेख मिल रहा है। क्या मिल रहा है साथियों, उल्लेख मिल रहा है। कौन कौन से अभिलेख है आपके सामने हैं दोस्तों। एक बार क्वेश्चन क्या कि 3 बार क्वेश्चन आ गया है। जब मैंने दोस्तों एग्जाम दी थी तब भी पूछा गया था। RS 2016 में, सेकंड ग्रेड 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन एज इट इज था कि कौन से अभिलेखों में गुर्जर शब्द का उल्लेख हमें दोस्तों प्राप्त होता है। ध्यान में रह जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, चंदेल शासकों के अभिलेखों में भी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। देखिए ध्यान देना दोस्तों, इधर बहुत अच्छी आनंद के साथ में अपन देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके के दोस्तों कि अरब यात्रियों ने गुर्जरों को क्या कहा है दोस्तों, जुर्ज के नाम से पुकारा है। किस नाम से, जुर्ज के नाम से। किसको पुकारा है, गुर्जरों को, कि भारत में शासन करने वाले जो व्यक्ति थे उनको अरब यात्रियों ने क्या कहा, जुर्ज कहा। कई बार एग्जाम में आई है लाइन दोस्तों, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से। देखिए दोस्तों आगे कि हमें कई अभिलेख है जिनमें दोस्तों आपके गुर्जर प्रतिहारों का नाम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। नीलकंठ का अभिलेख है, राधनपुर का अभिलेख है, देवली का अभिलेख है और करहाड़ का अभिलेख है। इन अभिलेखों में दोस्तों हमें गुर्जर शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। कौन से शब्द का, गुर्जर शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, जो आपकी कई बार राजस्थान की एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा। यहां इजली हो जाती है, वो आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे देखिए कि दोस्तों चंदेल शासक है जो मध्य भारत में दोस्तों शासन करते थे, ग्वालियर के आसपास दोस्तों इन शासकों के अभिलेखों में भी क्या मिल रहा है, गुर्जर प्रतिहारों का दोस्तों उल्लेख हमें प्राप्त होता है। किन शासकों के, राजाओं के अभिलेखों में दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख हो रहा है। चंदेल शासकों के अभिलेखों में भी गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख दोस्तों हमें इतिहास में प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं अपन ग्वालियर प्रशस्ति में ध्यान देना। ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहारों को भगवान श्री राम के भाई, ध्यान देना, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के प्रतिहार बताया गया है। प्रतिहार का मतलब है दोस्तों द्वारपाल। क्या बताया गया है, प्रतिहार बताया गया है। किसमें, ग्वालियर प्रशस्ति में। दोस्तों ग्वालियर जो प्रशस्ति है गुर्जर प्रतिहारों के शासन काल में इसका निर्माण हुआ, इसकी रचना हुई और इस प्रशस्ति में बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार दोस्तों भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के क्या थे, प्रतिहार या द्वारपाल थे। कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए दोस्तों
प्रतिहारों का शासन क्षेत्र गुजरात के आसपास होने के कारण इन्हें गुजरात के प्रतिहार भी कहा जाता है। गुजरात के प्रतिहार भी कहा जाता है। कितनी अच्छी लाइन है दोस्तों, बहुत अच्छी लाइन है। आगे देखिए दोस्तों, अरब यात्री है अल मसूदी, 10वीं शताब्दी में भारत आया। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि कौन किसका आंसर पहले आता है। देखिए दोस्तों कि अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है, क्या कहा है अल गुर्जर, क्या कहा अल गुर्जर। और दोस्तों राजा को इसने बोरा कहा है। क्या कहा है? बोरा कहा है। किसने? अल मसूदी ने। देखिए दोस्तों, एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए, बहुत आनंद आएगा दोस्तों। भारतीय इतिहास की क्लास के अंतर्गत, आपके राजपूत काल के अंतर्गत, आपके सामंतवाद के काल के अंतर्गत अपन देख रहे हैं दोस्तों 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का भारतीय इतिहास। और उसमें भी दोस्तों आपके महान साम्राज्य प्रतिहार वंश के बारे में अपन दोस्तों चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए। देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति है दोस्तों, आपके गुर्जर प्रतिहार शासकों ने इसका निर्माण करवाया। और इस प्रशस्ति में दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का क्या बताया है? द्वारपाल। क्या बताया गया है दोस्तों? द्वारपाल बताया गया है। आगे देखिए दोस्तों कि प्रतिहारों का शासन क्षेत्र गुजरात के आसपास होने के कारण क्या कहलाए? गुजरात के प्रतिहार कि इनका शासन गुजरात के आसपास होने के कारण दोस्तों क्या कहा? गुजरात के प्रतिहार कहा। किसको? गुर्जर प्रतिहारों को कहा गया है इतिहास के अंदर। देखिए दोस्तों, अरब यात्री है 9वीं 10वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? अल गुर्जर कहा है। क्या कहा है दोस्तों? अल गुर्जरे कहा है। और दोस्तों इसने राजा को क्या कहा है? गुर्जर राजा को बोरा कहा है। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं कल, अपन देखेंगे आपके गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास। और मैं यही मानता हूं दोस्तों आप कल ज्यादा से ज्यादा क्लास के अंदर दोस्तों लाइव सेशन के अंतर्गत जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपन कल देखेंगे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का दोस्तों राजनीतिक इतिहास। बहुत शानदार और जानदार तरीके से दोस्तों राजनीतिक इतिहास अपन देखेंगे। अब तक दोस्तों अपन ने देखा राजपूतों की उत्पत्ति, और राजपूतों की उत्पत्ति में गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। अब देखेंगे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के दोस्तों राजाओं की स्थिति, और वो दोस्तों अपन कल देखेंगे। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं कल।